मतलब ऐसा बोला था एक लड़का कि मैं अपने घर वालों को लास्ट छोड़ और कुछ मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं क्या। तो आज का वीडियो होने वाला है द मोस्ट कॉमन इशू अमंग बैंकिंग एक्सपीरियंस, द हॉट टॉपिक अमंग बैंकिंग एक्सपीरियंस। Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurav Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. तो आज का वीडियो होने वाला है द मोस्ट कॉमन इशू अमंग बैंकिंग एक्सपीरियंस, द हॉट टॉपिक अमंग बैंकिंग एक्सपीरियंस, द रिजल्ट ऑफ SBI क्लर्क मेंस। यस, आज का वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाला है। SBI क्लर्क मेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना हम वेट कर रहे हैं, क्या क्या हम चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए। तो आज प्लीज़ ऑनेस्ट रहिएगा इस वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे जवाब चाहिए कि आप ये चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट अबाउट दिस वीडियो, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सभी कर रहे हैं वो है डेली बेसिस पे अपना रॉ स्कोर निकालना। क्या आप ये चीज़ कर रहे हो? यस, क्वांट्स में हमने इतना अटेम्प्ट किया था, हमारा इतना स्कोर आ रहा है। रीजनिंग हमने इतना अटेम्प्ट किया था, हमारा इतना स्कोर आ रहा है। इंग्लिश ये हम डेली बेसिस पे उसे ही हम बार बार वो चीज़ें कर रहे हैं। लाइक कि हमने इतना स्कोर किया है, हमारा हमारा जो कट ऑफ है वो इतना रहता है। अब हम कट ऑफ के पास हैं, अब हम कट ऑफ से थोड़ा आगे, तो हम अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा। कट ऑफ से थोड़ा पीछे, तो हम फिर मार्क्स ऐड करने लगते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया था, फिर ऐड करके फिर हम उस कट ऑफ तक लाते हैं। कभी बॉर्डर पे पास होने की कोशिश करते हैं। तो यस, ये सब चीज़ें सब कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ये चीज़ कर रहे हो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं फालतू का। देखो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तब भी आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपने बहुत गंदा परफॉर्म किया तब भी आप स्ट्रेस ले रहे हो। सेम स्ट्रेस है, वी कांट कंपेयर कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है वो घर बैठ के जेल मार रहा है। नहीं, 119 अटेम्प्ट तो मैंने भी किए हैं, पर मेरे को वही इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। ओनली आई नो कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। माई फैमिली नोज कि मुझे क्या डेली बेसिस पे फील होता है। मैं कभी कभी तो इतना इमोशनल पॉइंट आता है 24 घंटे के अंदर ही अंदर कि ऐसा लगता है कि यार क्या होगा। मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए था कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब लग जाए, मेरा ड्रीम था। तो ये ड्रीम का मेरे पास लास्ट मौका है SBI क्लर्क का, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे इस साल और मेरा किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है। बट ये मेरा लास्ट मौका है। अगर इसमें मेरा हो गया तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक जॉब लेना। और अगर आई कैंट से कुछ ऐसा होता है तो मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाऊँगा। कहने का मतलब मेरा यही है। और लिटरली मैं बताऊँ तो सब लोग उसी PDF का इंतजार कर रहे हैं जो SBI रिलीज करने वाला है, जो SBI हमें देने वाला है, जो SBI PDF को मतलब कभी भी आउट कर सकता है। आई कैन से कभी भी, कल भी, परसों भी, 5 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी। 30 मई से पहले PDF आउट हो जाएगा, सब लोग यही जानते हैं। और आपसे कोई भी वीडियो बना के ये बोल रहा है कि नहीं वो PDF 18 से 22 बीच में आउट होगा, 25 के बाद आउट होगा, 25 से पहले आउट होगा। प्लीज डोंट ट्रस्ट, क्योंकि किसी को नहीं पता है PDF कब आउट होगा। तो सब लोग उसी PDF का वेट करेंगे। तो हम सब लोग बात कर ही चुके हैं इस बारे में। मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए, मतलब कि कमेंट्स में ये था कि मेरे घर वाले मेरे को बोल रहे कि तू घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहीं बाहर जा काम करने। और कुछ घर वाले कुछ मतलब ऐसा बोला था एक लड़का कि मैं अपने घर वालों को लास्ट हूँ और कुछ मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बोलता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि आप SBI क्लर्क मेंस दे के आए हो, आपने SBI क्लर्क मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई की, ऑब्वियस सी बात है। और आप मेंस के जस्ट बाद से बिल्कुल पढ़ना बंद कर देते, तो घर वालों को यही लगता है कि अभी तुम्हारा बच्चा इतना पढ़ रहा था अब क्यों नहीं पढ़ रहा। देखो, घर वाले इतनी हर चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि जो एस्पिरेंट समझता है वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, ये हर कोई जानता है। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा मेंस लेके आया है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं कि फिर से अपने वही इफिशिएंट पद के पढ़ाई करने लग जाए। फिर किसके लिए पढ़े। RRBs भले ही सामने हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं SBI क्लर्क मेंस के बच्चे RRBs के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। आई नो दैट थिंग, क्योंकि नहीं हो पा रही है पढ़ाई। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया है कि प्लीज़ आप थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। RRBs के लिए मैंने जितना आपको बताया आप उतना ही पढ़ लोगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो RRBs में। तो यस, माय आंसर इज कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और आपकी पेरेंट्स भी। ऐसे मुझे काफ़ी बच्चों ने ये भी पूछा है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की थी। मैंने कुछ बच्चों को रेस्पॉन्स भी दिया है उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं सोचा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था सुबह कि आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की थी। आपने SBI क्लर्क मेंस में जो क्वांट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने क्वांट्स मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रिपरेशन मैंने की है, ऐसा नहीं होता कि सब सेम वही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यस, मैं अपने सोर्सेज आप लोगों को बता सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन सोर्सेज पे जाते हो या नहीं जाते हो। और देखो, मैं सच बताऊँ तो पेड बैचेस से ही अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि फ्री आप यूट्यूब से पढ़ोगे तो आप मेंस तो शायद ही क्लियर कर पाओ। कर भी लेते हैं बहुत सारे चीज़ यूट्यूब से पढ़ के, बट उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेड में क्या होता है कि आपको बैचेस बाय बैचेस, टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहता है हर चीज़, तो आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, आपको कोई इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता फालतू का।
तो ऑल आई वांट टू से इज कि अगर आपको सच में ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एसपीएफ डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट वेट आप मत कीजिए, वो अब आने ही वाला है, कुछ दिनों में आने वाला है। बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।